लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड पढ़े थे और आज नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो ये है उन इक्वेशन को सॉल्व करना जिनको हम सिंपलीफाई करके या रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्रीवियस 1-2 लेक्चर में हम लोगों ने जिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है आप लोगों को ऑलमोस्ट जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में जो है गिवन दी गई होती थी, जिनके ऊपर आप मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्केल या फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो है वो लगा के जो है उन क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने उन इक्वेशन को सॉल्व करना है जो डायरेक्टली तो आप लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में गिवन नहीं दी गई, लेकिन उन इक्वेशन को में सब्स्टिट्यूशन करके या उनको सिंपलीफाई करके हम इन इक्वेशन को जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन या डिग्री 2 वाली इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। तो इस तरह की कुछ 4-5 टाइप्स की इक्वेशन हैं जनरल, जिनको हम रिड्यूस करके या सिंपलीफाई करके इक्वेशन 2 वाली डिग्री 2 वाली इक्वेशन की फॉर्म में या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। उन इक्वेशन को फिर नेक्स्ट जो है हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की जो मेथड है वो अप्लाई करके फर्दर जो है वो सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जो है टाइप 1 फर्स्ट टाइप की इक्वेशन या ऐसी इक्वेशन जिनको हम सिंपलीफाई करके या रिड्यूस करके जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो है लिख सकते हैं। वो फर्स्ट टाइप कौन सी है कि ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी हुई हो, आपको स्क्रीन पर लिखा नज़र आ रहा होगा, a इंटू एक्स पावर 2n प्लस बी इंटू एक्स पावर n प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो ऐसी इस फॉर्म की जो भी इक्वेशन होगी उन इक्वेशन को हम सिंपलीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो लिख सकते हैं। ये टाइप 1 ये जो है जनरल रिप्रेजेंटेशन लिखी हुई है, यहाँ पे पावर जो है इन्वॉल्व हो रही है। पावर इन पर्टिकुलर जो है आपकी पावर 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, कुछ और भी हो सकती है। तो जनरल एक्सप्रेशन को इक्वेशन जो है वो इस फॉर्म में लिखी हुई हो जिसमें एक्स की पावर जो है वो जो भी है यहाँ पे सेकंड जो एक्स इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे एक्स की पावर जो है इसका हाफ हो जाएगी। जैसे यहाँ पे देखें एक्स की पावर 2n है तो यहाँ पे एक्स की पावर क्या 2n का हाफ मीन्स कि n हो गई है और साथ में क्या होगा यहाँ पे कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो इस तरह की जो भी इक्वेशन होगी उसको हम सिंपलीफाई करके या रिड्यूस करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में या डिग्री 2 वाली इक्वेशन की फॉर्म में जो है हम लिख सकते हैं। ऐसी इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए सब्स्टिट्यूशन क्या करनी पड़ेगी हमें या पुटिंग क्या करनी होगी, पुटिंग ये करनी होगी कि ऐसी इक्वेशन में एक्स की पावर n जो है एक्स की पावर n कौन सी, ये जो एक्स की हाफ पावर यहाँ पे इन्वॉल्व, एक्स की पावर में जो हाफ पावर इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे फिर से देख लें, यहाँ पे एक्स की पावर क्या है 2n है और उसके बाद एक एक्स की पावर जो है और इन्वॉल्व हो रही है जो कि 2n का हाफ है जिसको जो कि है एक्स की पावर n। तो ऐसी इक्वेशन को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करेंगे, जो एक्स की पावर हाफ इन्वॉल्व हो रही होगी मीन्स कि जो एक्स की पावर n इन्वॉल्व हो रही है ये वाली, इसको हम पुट कर देंगे एक्स की पावर n को किसी और वेरिएबल लेट से y की इक्वल पुट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे y की इक्वल पुटिंग करने के बाद इस इक्वेशन को जो है वो सिंपलीफाई करेंगे तो ये वाली इक्वेशन जो है आपकी सिंपलीफाई होके या रिड्यूस होके जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल 1 जो स्क्रीन पे लिखी नज़र आ रही है, इस एग्जांपल को अगर आप देखें तो इस एग्जांपल की फॉर्म जो है ऑलमोस्ट वैसी है जैसे टाइप 1 की में जो है जनरल फॉर्म जो है वो लिखी हुई है। यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर आप जो है वो इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करें तो यहाँ पे एक ही जगह क्या है, एक ही जगह यहाँ पे 2 है और एक्स की पावर क्या है 2n है यहाँ पे, और एग्जाम्पल 1 में जो एक्स की पावर लिखी है यहाँ पे वो क्या है एक्स की पावर 4 है। उसके बाद नेक्स्ट बी की जगह क्या है, बी की जगह यहाँ पे -11 है और एक्स की पावर n जो है n क्या है 2n का हाफ है। तो यहाँ पे भी जो है इनकी जगह क्या आ रहा है 2 आ रहा है और 2 को भी देख लें अगर आप, यहाँ पे जो 2 इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे जो एक्स की पहले पावर थी 4, ये 2 जो है इस पावर 4 का हाफ है। ठीक है, और उसके बाद कांस्टेंट की जगह क्या इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे 5 इन्वॉल्व हो रहा है। तो ये जो इक्वेशन आपको इक्वेशन नंबर 1 एग्जांपल नंबर 1 में दी गई है इसकी फॉर्म जो है वो बिल्कुल इस टाइप 1 में जो इक्वेशन लिखी हुई है बिल्कुल उसके जैसे ही है। तो इस टाइप की इक्वेशन को जिसमें एक्स की पावर पहले कुछ इन्वॉल्व हो रही हो उसके बाद एक्स की पावर का जो है वो एक और इन्वॉल्व हो रही हो जिसमें एक्स की पावर पहले वाली पावर का जो हाफ इन्वॉल्व हो रही हो और साथ में कांस्टेंट जो है प्लस या माइनस हो रहा है और इक्वल टू 0। इस टाइप की इक्वेशन को जो है हम टाइप 1 वाली इक्वेशन कहेंगे। टाइप 1 वाली इक्वेशन को जो है रिड्यूस करने के लिए सिंपलीफाई करने के लिए हम पुटिंग क्या करेंगे, एक्स की पावर n इज इक्वल टू आई। अब यहाँ पे एक्स की पावर n कौन सी है, जो एक्स की पावर हाफ थी। अगर आप अपनी एग्जांपल में देखें तो एक्स की पावर n की जगह क्या आ रहा है एक्स की पावर 2 आ रहा है। यहाँ पे एक्स की पावर n है जनरल फॉर्म में टाइप 1 में, और जो एग्जांपल हमने यहाँ पे कर रहे हैं एग्जांपल 1 में एक्स की पावर n की जगह क्या है एक्स की पावर 2 है। तो जनरली हम लोगों ने पुट करना एक्स की पावर n इज इक्वल टू आई। अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन को देखें तो इस पर्टिकुलर इक्वेशन में एक्स की पावर n की जगह एक्स की पावर 2 है। तो हम क्या करेंगे इस इक्वेशन में जो कि आपको एग्जाम्पल नंबर 1 में दी गई है उसमें एक्स की पावर 2 की जगह जो है वो वाई पुट कर देंगे। इसको कहते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कि
किसी एक वेरिएबल की जगह जो है वो, या किसी एक वेरिएबल की पावर या मल्टीप्लिकेशन की जगह कोई और वेरिएबल जो है इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोग, इसको मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो x की पावर 2 की जगह जो है हम x जो है वाई पुट करेंगे हमारी गिवन इक्वेशन में, जो कि हमें एग्जाम्पल नंबर 1 में दी गई है। तो ये x की पावर 2 इज इक्वल टू हम इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, मीन्स कि जहाँ जहाँ x की पावर 2 है वहाँ हम वाई पुट करेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे x की पावर 2 आ रहा है, तो यहाँ पे जो x की पावर 2 है इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे ये वाई पुट कर दिया, ठीक है। 5 वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके अलावा x की पावर 2 का कोएफिशिएंट जो -11 था वो भी वैसे ही आ जाएगा, और x की पावर 2 की जगह हमने लिख दिया, x की पावर 2 की जगह हम लोगों ने y लिख दिया। उसके बाद यहाँ पे क्या बच गया, x की पावर 4 बच गया है। हमने x की पावर 2 जो है वो किसके इक्वल पुट किया है, वो हमने पुट किया इज इक्वल टू y। तो अगर x की पावर 2 इज इक्वल टू y है तो x की पावर 4 क्या होगा, यहाँ पे दोनों तरफ अगर हम स्केल ले लें, यहाँ पे भी स्केल ले लें, यहाँ पे भी स्केल ले लें, तो दिस इम्प्लाइज ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा x की पावर 4 इज इक्वल टू वाई स्केयर। इसका मतलब क्या हुआ, अगर x की पावर 2 जो है वो y के इक्वल है, अगर x की पावर 2 जो है वो y के इक्वल है, तो x की पावर 4 क्या होगी, वो y स्क्वायर के इक्वल होगी। तो ये y स्क्वायर जो है ये वैल्यू हम इसको क्या करेंगे, इसको हम y की पावर 4 की जगह जो है y स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देंगे। तो ओवरऑल क्या किया हम लोगों ने, इसी क्वेश्चन में x स्क्वायर की जगह जो है वो y पुट कर दिया है। यहाँ पे x स्क्वायर की जगह क्या आएगा, यहाँ पे ये y आ जाएगा, और यहाँ पे x की पावर 4 जो है वो क्या बन जाएगा, वो y स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब आप इस इक्वेशन को देखें जो हम लोगों ने पुटिंग करने के बाद जो है वो बनाई है। इस क्वेश्चन को देखें, ये आपके पास क्या बन गई है, ये डिग्री 2 वाली इक्वेशन बन गई है। मीन्स ये क्या बन गई है आपके पास ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को है जिसमें x की जगह जो है वो y वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। वेरिएबल का जैसे नाम चेंज हुआ है, नाम चेंज करने से कुछ नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। इक्वेशन को, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का वे जो है वो वही का वही रहता है जो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में जो है पढ़े हैं, ठीक है। ये अब आपके पास ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है 2y स्क्वायर माइनस 11y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने सॉल्व करना है। अब क्योंकि एग्जांपल में कोई आपके ऊपर कंडीशन नहीं लगाई हुई कि आप लोगों ने बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व करना है, या बाय कंप्लीटिंग स्केयर सॉल्व करना है, या बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला सॉल्व करना है, तो यहाँ पे आप लोगों की ये पास चॉइस होगी कि आप 3 मेथड आप लोगों ने जो पढ़े हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, उन तीनों मेथड में से जो भी मेथड आपको ईजी लगता है, या जो भी मेथड आपको लगता है कि आसान है या जो सूटेबल है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, वो मेथड आप अपनी मर्जी से जो है वो लगा सकते हैं और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे इस एग्जाम्पल के ऊपर आप लोगों के ऊपर कोई कंडीशन नहीं है कि आप लोगों ने कोई फिक्स जो है वो मेथड जो है वो चूज़ करना है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो यहाँ पे जो सबसे मेथड जो आसान होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन होता है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट उन्होंने किया है, फैक्टर्स बनाए हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो हम भी जो है यहाँ पे नेक्स्ट करते हैं, फैक्टर्स ही बनाते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। फैक्टर्स कैसे बनते हैं मैंने आप लोगों को बताया हुआ है प्रीवियस लेक्चर में। एक बार फिर से जो है वो रिकल कर लेते हैं यहाँ पे फैक्टर्स कैसे बनाते हैं। फैक्टर्स बनाने का वे ये है कि जो स्क्वायर वाली टर्म है उसके कोएफिशिएंट को कांस्टेंट जो टर्म है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो 2 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने ऐसे दो नंबर चूज करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आए, और जिनको प्लस या माइनस करने से आपस में जो है वो -11 आए। तो सबसे पहले हम वैसे नंबर चूज करते हैं जिनको मल्टीप्लाई करने से 10 आता है। तो 2 नंबर, एक तो ये है कि अगर हम 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 10 आएगा। और उसके अलावा 2 नंबर कौन से हैं, उसके अलावा 2 नंबर ये हैं कि अगर हम जो है वो 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। तो ये हमारे पास 2 ऑप्शन बनते हैं, मिल रहे हैं हमें। एक ऑप्शन जो है वो ये वाला है 2 मल्टीप्लाइड बाय 5, और सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये है 10 मल्टीप्लाइड बाय 1। तो ये दो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करके जो है वो 10 आता है। अब हमें इन दोनों नंबर में से या ऑप्शन में से वो वाला ऑप्शन चूज करना है जिनमें नंबर्स के साथ जो दो नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं। यहाँ पे एक नंबर जैसे कि ये वाला नंबर है, दूसरा नंबर जो है यहाँ पे ये वाला है। यहाँ पे एक नंबर जो है वो 10 है और दूसरा नंबर कौन सा है, 1 है। तो इन 2 ऑप्शन में से हम लोगों ने वो वाला ऑप्शन चूज करना है जिनमें जो 2 नंबर इन्वॉल्व हो रहे हैं उन नंबर के साथ किसी के साथ अगर प्लस या माइनस का सिंबल, या दोनों के साथ प्लस या दोनों के साथ माइनस का सिंबल लगा के हम जो है अगर हम लगाएं तो जो y का कोएफिशिएंट है वो जो कि -11 है वो बन जाए। तो अगर आप नोट करें यहाँ पे, अगर हम 2 के साथ भी प्लस का सिंबल लगाएं और 5 के साथ भी प्लस का सिंबल लगाएं, मीन्स +2 और +5 करें तो ये क्या बन जाता है, ये 7 बनता है। ये -11 जो है नहीं बनता और हमें -11 चाहिए, इसलिए हम ये ऑप्शन जो है वो इसको नहीं कंसिडर करेंगे। उसके अलावा अगर हम जो है वो
2 के साथ भी माइनस लगा दें और 5 के साथ भी माइनस लगा दें तो मेरे आंसर में क्या मिलेगा, हमें आंसर में मिलेगा -7 मिलेगा, -11 नहीं मिलेगा, इसलिए हम इसको भी चूज़ नहीं कर सकते। उसके अलावा अगर हम 2 के साथ प्लस लगा दें और 5 के साथ माइनस लगा दें तब भी हमें जो है -11 नहीं मिलता, क्या मिलता है, -3 मिलेगा, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और उसके अलावा अगर हम 2 के साथ माइनस लगा दें और 5 के साथ प्लस लगा दें तो इसके केस में भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, वो +3 आएगा, -11 जो है नहीं मिलेगा, इसलिए ये ऑप्शन भी हमारे पास क्या होगा, ये भी जो है हमारे ऑप्शन जो है वो इसको चूज़ नहीं करेंगे। तो ये 4 ऑप्शन हमारे पास नहीं मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, फिर हम सेकंड ऑप्शन की तरफ जाएंगे यहाँ पे। तो सेकंड ऑप्शन में आपके पास क्या इन्वॉल्व हो रहा है, सेकंड ऑप्शन में आपके पास 10 और 1 इन्वॉल्व हो रहा है। तो हम 10 और 1 के साथ डिफरेंट सिंबल लगा के चेक करेंगे प्लस या माइनस के कि क्या हम -11 बनता है या नहीं बनता। सबसे पहले अगर हम 10 के साथ भी अगर प्लस का सिंबल लगा दें और 1 के साथ भी प्लस का सिंबल लगाएं तो दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में ऐड हो रहे हैं, ऐड होंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास, +11 आएगा। और हमें +11 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, हमें -11 चाहिए, तो ये भी ऑप्शन जो है वो नहीं कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर हम 10 के साथ भी माइनस का सिंबल लगा दें और जो 1 है उसके साथ भी माइनस का सिंबल लगा दें तो -10 और -1 आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, -11 आ जाएगा, और -11 ही हमें चाहिए था। तो इसका मतलब ये होगा कि हम क्या करेंगे, ये ऑप्शन जो है हम इसको चूज़ करेंगे कि यहाँ पे जो -11 लिखा हुआ है, जहाँ पे -11 जो कि एक्चुअली किसके इक्वल है, -10 और -1 के इक्वल है, तो -11 की जगह हम जो है वो -10 और -11 जो है वो पुट करेंगे। तो यहाँ पे ओवरऑल क्या लिखा हुआ है, -10y लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी -11y लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, -11y के साथ यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, यहाँ पे -10y और -y जो है वो लिख देंगे। यहाँ पे कैसे लिखा है, यहाँ पे दोनों तरफ इसको जो है वो y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, यहाँ पे क्या बनेगा, -10y -1 के साथ y मल्टीप्लाई होगा तो ये y बन जाएगा, इज इक्वल टू 11 के साथ जब y मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -11y। तो ये वाला ऑप्शन हम लोगों ने चूज करना है जिससे -11 बन रहा है। इस ऑप्शन के साथ क्योंकि y इन्वॉल्व हो रहा था, वेरिएबल y मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड पे आपके पास जो है वो -11y बन जाएगा, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास क्या बन जाएगा, -10y -y, जो कि किसके इक्वल है, -11y के इक्वल है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो कि जिसको हमने बाय मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन सॉल्व कर रहे थे अभी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -y की जगह हम क्या पुट करेंगे, -y की जगह हम -10y और -y जो है ये पुट करेंगे। तो ये पुट कर दिया यहाँ पे, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे -10y -y और +5 वैसे का वैसे लिख दिया है, और 2y स्क्वायर वो भी वैसे ही लिख दिया है, ठीक है। इस मेथड को फॉलो करते हैं अगर आप जो है फैक्टर्स लिखेंगे, जो है इस ये नंबर्स लगाएंगे यहाँ पे, ये वाला जैसे -11y की जगह -10 -5 लिखा है, तब भी जो है नेक्स्ट टाइम आप लोगों के जो है वो फैक्टर्स बनेंगे, और जो फैक्टर्स बनेंगे वो उनमें से ये जो है वो आपका जो है वो y-5 जो है वो कॉमन आपको मिलेगा, ठीक है। अदरवाइज जो आपको इस तरह का कॉमन वाली सिचुएशन जो आपके पास नहीं आएगी, और अगर आप लोगों ने जो है वो 2 नंबर जो है जैसे मैंने यहाँ पे चूज़ किए हैं वो सही चूज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे -10 -y ये लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या था कि जो 4 टर्म्स यहाँ बन गई हैं, और 2-2 टर्म्स में से हम लोगों ने देखना है कि कौन-कौन सी ये जो टर्म्स जो हैं या एलिमेंट्स जो हैं वो कॉमन मिल रहे हैं यहाँ पे। तो अगर आप देखें तो पहले जो 2 टर्म्स इन्वॉल्व हो रही हैं यहाँ पे, इसमें से यहाँ पे भी यहाँ पे y स्क्वायर है और यहाँ पे y है, तो एक तो y कॉमन आ रहा है, y कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे और ये यहाँ पे पहले टर्म के साथ 2 इन्वॉल्व हो रहा है, और यहाँ पे 10 है, 10 में से भी हम 2 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पे 2 भी कॉमन ले लेंगे हम। तो जब पहली जो टर्म है उसमें से जब 2 और y कॉमन लेंगे तो सिंपली सिर्फ y बच जाएगा, और जो दूसरी टर्म है उसमें से 2 और y कॉमन लेंगे तो y कॉमन निकलने के बाद यहाँ पे y खत्म हो जाएगा, और 10 में से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे जो है वो 5 बन जाएगा। तो ये हमने क्या कर लिया है, जो पहले 2 टर्म्स थी उसमें से जो है वो 2y कॉमन ले लिया है। और अगर आप लोगों ने चेक करना हो कि जो आप लोगों ने कॉमन लिया है वो सही लिया है नहीं लिया, कुछ इसमें गलती तो नहीं है, तो आप लोग चेक कर सकते हैं। आप क्या करेंगे, जो मैं 2y × y-5 है जो कि कॉमन लेने के बाद मैं लिखा है, इस 2y को दोबारा फिर से जो है y-5 से मल्टीप्लाई कर दें। अगर मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर जो है वो यही आ रहा है, पहले 2 टर्म्स ही आ रही हैं, इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने जो है कॉमन सही लिया है, उसमें कोई गलती नहीं है। अगर दोबारा फिर यही नहीं बन रहा, इसको मल्टीप्लाई करने से दोबारा फिर यही 2 टर्म्स नहीं बन रही, इसका मतलब आप लोगों ने कॉमन लेने में जो है कुछ गलती की है, तो अपनी कॉमन लेने वाले जो स्टेप है उसको थोड़ा सा करेक्ट करना है, जो है वो ठीक करना है आप लोगों ने। तो यहाँ पहले 2 टर्म में से 2y कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2y × y-5। उसके बाद जो नेक्स्ट दो टर्म्स हैं उसमें से जो है कोई भी नंबर जो है कॉमन नहीं मिल रहा, ना ही y कॉमन मिल रहा है, ना ही कोई 5 या 2 कॉमन मिल रहा है। तो जस्ट हम लोगों ने क्या करना है, ये 2 ब्रैकेट जो है सेम बनानी है। तो यहाँ पे अगर प्लस इन्वॉल्व हो रहा था हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स में से जो हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। तो माइनस कॉमन लेने से क्या फ़ायदा होगा, जब
वाई माइनस वाई में से माइनस कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, प्लस वाई या सिंपली वाई बच जाएगा। उसके बाद प्लस फाइव में से जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका माइनस फाइव बन जाएगा। तो माइनस कॉमन लेने से आपको जो है ये फायदा होगा कि ये जो ब्रैकेट वाली टर्म बन रही है वाई माइनस फाइव और वाई माइनस फाइव, ये दोनों क्या बन जाएगी, दोनों दोनों पूरी की पूरी इक्वेशन में जो दो टर्म इन्वॉल्व हो रही है इनमें दो वाई माइनस फाइव वाली जो टर्म है वो कॉमन आ जाएगी, और हमेशा ऐसा ही होगा और आप लोगों ने हमेशा ऐसा बनाना भी है। इसका ये फायदा होगा कि नेक्स्ट जो दो टर्म्स मिली हैं आपको जिनमें से वाई माइनस फाइव कॉमन आ रहा है, इस वाई माइनस फाइव को आप क्या करेंगे अगेन कॉमन ले लेंगे। जब अगेन कॉमन लेंगे, जब पहले टर्म में से वाई माइनस फाइव को कॉमन लेंगे तो पहले टर्म में आपको क्या मिलेगा, टू वाई आपके पास यहाँ पे इसको लिख देंगे। उसके बाद जो सेकंड टर्म है उसमें से अगेन वाई माइनस फाइव कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको माइनस वाई जो है वो बाकी मिल जाएगा आपको। तो ओवरऑल इस पूरी की पूरी इक्वेशन में से जब वाई माइनस फाइव कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा आपको, वाई माइनस फाइव इंटू टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब ये आपके क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए। ठीक है, एक फैक्टर आपके पास वाई माइनस फाइव है और दूसरा फैक्टर आपके पास है टू वाई माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। अब दोनों फैक्टर्स या दोनों नंबर जो है आपस में मल्टीप्लाई हो के आंसर जो है जीरो के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब यही है यहाँ तो पहले वाला फैक्टर जो है वो जीरो के इक्वल है या दूसरे वाला फैक्टर जो है वो जीरो के इक्वल है। तो इन दोनों फैक्टर्स को सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ से वाई की वैल्यू आपको मिलेगी प्लस फाइव और यहाँ से आपको वाई की वैल्यू मिलेगी 1/2। उसके बाद नेक्स्ट ये तो आपको मिल गई है वाई की वैल्यूज, लेकिन जो इक्वेशन हमें सॉल्व करने के लिए दी गई है उसमें देखें उसमें एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, तो हमने एक्चुअली एक्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो हमें फिलहाल हमें किसकी वैल्यूज मिली है, हमें वाई की वैल्यू मिली है, एक्स की वैल्यू अभी नहीं मिली। ठीक है, तो वाई की वैल्यू जो मिली है हमें यहाँ पे एक वाई की वैल्यू हमें क्या मिली है, 5 मिली है यहाँ पे, एक वाई की वैल्यू मिली क्या मिली है +1/2। तो ये जो वाई की वैल्यू मिली है यहाँ पे हम ये जो पहले जो पुटिंग की थी हम लोगों ने क्वेश्चन के स्टार्ट में वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे जो वाई है उस वाई की जगह हम क्या पुट कर देंगे, उस वाई की जगह एक्स स्क्वायर दोबारा फिर जो है वापस से पुट कर देंगे, क्योंकि हमने एक्चुअली जो है वो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहा था, वाई की वैल्यू नहीं पुट फाइंड आउट करनी, वाई तो जस्ट हम लोगों ने इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो यूज़ किया है। जब वाई की वैल्यू मिल जाएगी तो हम लोगों ने क्या करना है, दोबारा फिर जो पुटिंग की थी, जो वाई की वैल्यू हम लोगों ने पुटिंग की थी, दोबारा फिर आप लोगों ने वाई की वैल्यू जो है वो एक्स के जो है वापस पुट कर देनी है। तो यहाँ पे भी वाई की जगह एक्स स्क्वायर आ जाएगा तो वो किसकी इक्वल आ जाएगा, वो 5 की इक्वल आ जाएगा। और यहाँ पे जब वाई की जगह एक्स स्क्वायर पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/5। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट एक्स यहाँ पे क्या है, पहला जो इक्वेशन है इसमें लिखा है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको एक्स की दो वैल्यूज मिलेंगी स्क्वायर रूट लेने के बाद प्लस माइनस स्क्वायर रूट 5। और यहाँ पे अगर आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे यहाँ पे भी आपको स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी +(1/√2). तो ओवरऑल आपको यहाँ पे जो है वो एक्स की 4 वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, यह सोल्यूशन सेट आपको यहाँ पे लिखा नजर आ रहा होगा। ये आपके पास आपके एग्जाम्पल का सोल्यूशन सेट है जिसमें दो वैल्यूज ये हैं और दो वैल्यूज ये हैं। ओवरऑल कितनी है, ये 4 वैल्यूज हैं। ठीक है, 4 वैल्यूज एक्स की वैल्यूज इसलिए आई हैं क्योंकि हमें जो गिवन इक्वेशन सॉल्व करने के लिए दी गई थी उसमें एक्स की पावर 4 थी। तो जितनी पावर इन्वॉल्व होती है अननोन की या वेरिएबल की, हमें उतने ही सोल्यूशन मिलते हैं किसी इक्वेशन को सॉल्व करने के। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स की पावर 4 इन्वॉल्व हो रही थी, इसलिए एक्स जो है एक्स की 4 वैल्यूज जो आंसर मिलेंगी और सॉल्व करके हम लोगों ने फाइंड आउट कर ली है यहाँ पे। ठीक है, ये थी एग्जाम्पल 1। ये टाइप 1 की तरह की अगर आपके पास कोई इक्वेशन दी गई है तो इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए कि आप लोगों ने पुटिंग कैसे करनी है और सॉल्व कैसे करना है उसको इक्वेशन को। इसी तरह इसी टाइप से रिलेटेड जो है एक एग्जांपल और जो है वो यहाँ पे सॉल्व की हुई है। उसको अगर आप यहाँ पे देखें, ये एग्जांपल लिखी हुई है x⁻2/5 + 8 इज इक्वल टू 6 × 1/5। तो ये भी एक इक्वेशन है, ये टाइप 1 की तरह की इक्वेशन है। क्या कैसे पता चला टाइप 1 की तरह यही इक्वेशन ये वाली, अगर आप देखें इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें हम तो क्या फॉर्म बनती है इसकी, यहाँ पे 6 × x⁻1/5 जो है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड पे लेने के बाद ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, x⁻2/5 - 6 × x⁻1/5 + 8 इज इक्वल टू 0। अब ये टाइप 1 वाली फॉर्म की इक्वेशन है। कैसे पता चला, अब देख सकते हैं यहाँ पे x की पावर क्या है 2/5 है और यहाँ पे x की पावर क्या है 1/5 है। तो जो x की पावर पहले 2/5 थी उसका अगर हम हाफ लें, हाफ कैसे लेंगे, उसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका हाफ लेंगे तो आपको आंसर क्या मिलेगा, आपको आंसर मिलेगा 1/5। और 1/5 ये क्या है, ये जो दूसरा वेरिएबल यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है उसकी पावर है। ठीक है,
तो ये फिर क्या है, टाइप 1 वाली इक्वेशन ही बन रही है, क्योंकि टाइप 1 में भी इसी तरह की इक्वेशन लिखी हुई थी कि एक्स की पावर पहले जो भी इन्वॉल्व होती है, यहाँ पे बड़ी पावर जो भी इन्वॉल्व होती है, नेक्स्ट जो एक्स की पावर आती है वो उस बड़ी पावर का हाफ होता है। जैसे यहाँ पे एक्स की पावर 4 थी, नेक्स्ट जो छोटी पावर आई है वो क्या है, बड़ी पावर का हाफ है। ये टाइप 1 वाली इक्वेशन थी, उसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने ये वाला वे चूज़ किया था, या इन जनरल जो है वो ये वाला वे चूज़ किया था। उसी तरह जो एग्जाम्पल नंबर 2 है वो भी टाइप 1 वाली ही इक्वेशन है। उसमें जो एक्स की पावर सबसे पहले इन्वॉल्व हो रही है वो क्या है, 2/5, और उसके यहाँ फिर यहाँ पे देख सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट जो छोटी पावर इन्वॉल्व हो रही है वो पहले वाली पावर का क्या है, हाफ है, प्लस कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो ये टाइप 1 वाली इक्वेशन है। इसको सॉल्व करने के लिए भी वही वे चूज़ करेंगे जो जनरली में बताया हुआ है। वे क्या था कि वाई को हम लोगों ने पुट कर देना है इज इक्वल टू एक्स की पावर जो छोटी पावर थी उसके इक्वल पुट कर देना है। जहाँ पे जैसे यहाँ पे एक्स की छोटी पावर क्या थी, 2 थी, तो वाई को पुट कर दिया, वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर के इक्वल। बिल्कुल इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 में भी आप लोगों ने देख लेना है कि एक्स की छोटी पावर जो है वो क्या इन्वॉल्व हो रही है। यहाँ पे ये एक्स की पावर 2/5 है, और ये पावर जो है 1/5 छोटी पावर है, और ये पहले वाली पावर का हाफ है। इसलिए हम क्या करेंगे, हम पुटिंग करेंगे y इज इक्वल टू एक्स पावर 1/5, क्योंकि 1/5 जो है वो छोटी पावर जो है वो इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे। ये वाली पुटिंग करेंगे। पुटिंग करने के बाद जो है उस इक्वेशन को सिंपलीफाई करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो रिड्यूस करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे y इज इक्वल टू 1/x/1/5 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 6 के साथ जो है y आ जाएगा, ये लिख दिया हुआ है यहाँ पे। प्लस 8 जो है वो भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद ये क्या है, x की पावर 2/5 है, तो अगर x की पावर अगर आप लोगों ने 1/5 x की पावर 1/5 y की इक्वल पुट किया है तो वह स्क्वायर किसकी इक्वल होगा। यहाँ पे अगर आप स्क्वायर लें तो लेफ्ट हैंड साइड में स्केल लेंगे तो क्या, राइट हैंड साइड में स्केल लेंगे तो बनेगा वाई स्केयर, और राइट हैंड साइड में जब स्केल लेंगे तो एक्स की पावर 1/5 का जब स्केल लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, वो 2/5 बन जाएगा। इसका मतलब ये कि अगर वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 1/5 है तो एक्स की पावर 2/5 जो है वो फिर क्या होगा, वो वाई स्क्वायर की इक्वल होगा। तो पुटिंग कर देनी है यहाँ पे, एक्स की पावर 2/5 की जगह क्या पुट कर देंगे, यहाँ पे वाई स्क्वायर पुट कर देंगे, और एक्स की पावर 1/5 की जगह क्या पुट कर देंगे, वाई पुट कर देंगे। प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है आपके पास। इसको अब आप लोगों की मर्जी है, चाहे तो फैक्टराइजेशन वाला वे लगाएं जैसे कि यहाँ पे लगाया हुआ है, या कंप्लीटिंग स्केल वाला मेथड लगा लें, या क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, जो भी मेथड लगाएं आप लोगों की मर्जी है। यहाँ पे इन दी एंड आपको जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको वाई की जो है वो सेम वैल्यूज ही मिलेंगी। एक वैल्यू वाई की मिलेगी आपको 2 मिलेगी, दूसरी वैल्यू आपको 4 मिलेगी। तो जब ये वाली वाई की वैल्यू आपको मिल जाएंगी तो क्योंकि हम लोगों ने एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम क्या करेंगे, वापस फिर वाई की वैल्यू जो हम लोगों ने पुट की थी वो दोबारा फिर से पुट कर देंगे। मीन्स यहाँ पे जो वाई लिखा हुआ है यहाँ पे वाई की जगह दोबारा फिर क्या पुट कर देंगे, एक्स पावर 1/5 इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे वाई की जगह जब पुट करेंगे तो ये बन जाएगा एक्स पावर 1/5 इज इक्वल टू 4। अब नेक्स्ट एक्स की पावर 1/5 इज इक्वल टू 2, इस इक्वेशन को सॉल्व करके हम लोगों ने एक्स की वैल्यू जो है निकालनी है। अब एक्स की पावर यहाँ पे 1/5 इन्वॉल्व हो रही है, और हमें एक्स की पावर 1 या सिंपली एक्स की वैल्यू जो है चाहिए। तो एक्स की पावर 1 या सिंपली एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ जो है एक्स की पावर दोनों तरफ जो है वो 5 ले लेंगे। जैसे किसी कोई भी इक्वेशन दी गई है और दोनों तरफ जो है वो स्केयर लेते हैं, पावर 2 लेते हैं दोनों तरफ। इसी तरह आप दोनों तरफ पावर 3 भी ले सकते हैं, दोनों तरफ पावर 4 भी ले सकते हैं, और दोनों तरफ पावर 5 भी ले सकते हैं किसी भी इक्वेशन के। तो यहाँ पे एक्स की पावर 1/5 इन्वॉल्व हो रही है, हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की दोनों साइड पे जो है वो पावर 5 जो है वो ले लेंगे। तो जब एक्स की पावर 1/5 की पावर आप 5 लेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और तो आप फिर राइट हैंड साइड पे भी आपको एक्स की पावर 5 जो है वो लेनी पड़ेगी। तो जब ये वाली जो पावर 5 है, एक्स की पावर 1/5 की पावर 5 जो है वो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगी। मीन्स अगर लिखा हुआ है यहाँ पे एक्स की पावर 1/5 एंड होल पावर अगेन 5 लिखा हुआ है, तो वो किसके इक्वल होता है, वो इक्वल टू होता है एक्स की पावर 1/5, और ये जो पावर है ये इसके साथ पावर के साथ मल्टीप्लाई होती है, ये क्या बन जाएगा इंटू 5। ठीक है, ये 5 इस 5 के साथ पावर के 1/5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंपली आपके पास क्या बच जाएगा, एक्स की पावर 1 बच जाएगी, जिसको हम एक्स ही लिखते हैं। ठीक है, तो ये 5 इस 5 के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पे, और आपको क्या मिल जाएगा, आंसर आपको सिंपली एक्स मिल जाएगा। और यहाँ पे जो एक्स की पावर 2 की पावर 5 है वो वैसे का वैसे ही आ जाएगा। नेक्स्ट टाइम 2 की पावर 5 कहाँ से निकालेंगे तो वो 32 आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू आपको लोगों को जो है 32 मिल जाएगी। इसी तरह सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे एक्स की पावर 1/5 इज इक्वल टू 4 है, हमें एक्स की पावर 1 या एक्स की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/5 को जो है वो खत्म करने की कोशिश करेंगे। खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम दोनों साइड पे जो है वो पावर
5 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे पावर 5 लेंगे तो ये वाला 5 जो है 1 और 5 को जो है वो इस 5 को कैंसिल कर देगा, आपको x की पावर 1 मिल जाएगी, या कहना है कि x की वैल्यू मिल जाएगी। और दूसरा जब x की पावर 5 ले लेंगे तो वो क्या बन जाएगा, 4 की पावर 5 बन जाएगा, और 4 की पावर 5 जो है वो 1024 के इक्वल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों को जो x की एक और वैल्यू मिल जाएगी, तो आपको यहाँ पे x की वैल्यू जो मिल जाएगी, ये आपका क्या होगा, ये आपका सोल्यूशन सेट होगा, ठीक है। x की वैल्यू 32 और x की वैल्यू जो है वो 1024, ये आपके पास सोल्यूशन सेट हो गई। आपके पास x की वैल्यूज होंगी, वो वाली वैल्यू होंगी जो इस इक्वेशन को, जो आपको क्वेश्चन में दी गई थी, इसको सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। तो ये था टाइप 1 इक्वेशंस के। अगर इस टाइप 1 की तरह की अगर आपको कोई भी इक्वेशन दी गई हैं जिनमें पहले x की पावर कोई इन्वॉल्व हो रही हो, पहले जरूरी नहीं पहले इन्वॉल्व हो रही हो, और रीअरेंज करके आप उसको बाद में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे अगर x की पावर 4 पहले लिखा हुआ है तो बाद में x की पावर 2 लिखा हो। x की पावर 2 जो पहले भी लिखा हुआ हो सकता है, जैसे यहाँ पे देखें, इसी इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, -11 x स्क्वायर प्लस 2 x पावर 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये भी सेम वही इक्वेशन है ये वाली, फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने ज़रा पावर्स को आगे पीछे कर दिया है। तो पावर को आगे पीछे करने से आप लोगों ने फिर ये नहीं देखना कि पहले जो है वो पावर 2 इन्वॉल्व हो रही है और ये 4 जो है उसका हाफ नहीं है, इसलिए ये टाइप 1 वाली इक्वेशन नहीं है, ऐसा नहीं है। आपने देखना कि जो पावर इन्वॉल्व हो रही है एक्स की, उनमें से जो बड़ी पावर है जो भी इन्वॉल्व हो रही है, जो छोटी पावर है क्या उसका हाफ बड़ी पावर का हाफ बन रही है या नहीं बन रही है। अगर छोटी पावर उसका हाफ बन रही है, इसका मतलब वो इस टाइप की या टाइप 1 वाली इक्वेशन है। तो उसको आप रीअरेंज करके फिर दोबारा फिर से जो है वो इस फॉर्म में लिख लें कि पहले बड़ी वाली पावर वाली टर्म लिख लें, फिर छोटी टर्म पावर वाली टर्म लिख लें, प्लस कांस्टेंट इज इक्वल 0 लिख दें, ताकि आपकी तरतीब जो है वो सही तरीके से बन जाए और इक्वेशन को सॉल्व करने में आप लोगों को आसानी हो जाए, ठीक है। तो तरतीब चेंज हो सकती है, आप लोगों ने खुद देखना है जो पावर्स इन्वॉल्व हो रही हैं, एक पावर जो बड़ी है उसका हाफ छोटी पावर बन रही है नहीं बन रही, अगर हाफ बन रही है तो टाइप 1 वाली इक्वेशन है। याद रखना x की पावर होनी चाहिए यहाँ पे, टाइप 1 ये जो इक्वेशन इन्वॉल्व हो रही है यहाँ पे ये x की पावर इन्वॉल्व हो रही है, तो देखना है कि x की पावर ही है वो जो है वो बड़ी जो भी है, सेकंड जो एक्स की पावर इन्वॉल्व हो रही है वो उसका हाफ हो, ठीक है। तो ये फिर टाइप 1 वाली इक्वेशन होगी। इसको सॉल्व करने के लिए आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन जो करनी होती है वो ये करनी होती है कि y को जो एक्स की छोटी पावर है उसके इक्वल सेट कर देना है, उसके इक्वल पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपकी इक्वेशन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जो है वो चेंज हो जाती है। उसको फिर आप जिस मर्सी मेथड से आप सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद आपको जो है y की वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू जब मिल जाएगी तो दोबारा फिर से y की वैल्यू जो है इन टर्म्स ऑफ x जो है पुट करके आप x की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये थी टाइप 1 वाली इक्वेशंस, जिसकी दूसरे से रिलेटेड 2 एग्जांपल मैंने आप लोगों को भी करवाई हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो टाइप 2 है। टाइप 2 में अगर आप देखें तो आप यहाँ पे कांस्टेंट की पावर आ रही है, यहाँ पे 5 की पावर यहाँ पे आ रही है और यहाँ पे 2 की पावर आ रही है। टाइप 1 और टाइप 2 में देखें क्या फ़र्क आ रहा है। तो टाइप 1 थी उसमें जो पावर आ रही थी, पावर आप देखें तो वेरिएबल की पावर जो है वो कांस्टेंट नंबर आ रही थी पावर में, ठीक है, ये टाइप 1 में। अगर आप टाइप 2 में देखें तो टाइप 2 में क्या आ रहा है, टाइप 2 में नोट करें तो कांस्टेंट की पावर जो है उसमें जो है वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। जैसे 5 की पावर में x इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे 2 की पावर में x इन्वॉल्व हो रहा है। इस एग्जांपल में देखें 2 की पावर में x इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे 2 भी x की पावर में x इन्वॉल्व हो रहा है। तो टाइप 1 और टाइप 2 में बस ये फ़र्क है कि टाइप 1 में जो है वो वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट इन्वॉल्व हो रहा है और टाइप 2 में जो है वो कांस्टेंट की पावर में वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है। तो जो कांस्टेंट की पावर में जब वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा होगा उसको सॉल्व करने का वे थोड़ा सा डिफरेंट है। उसको सॉल्व करने का वे क्या है वो भी हम लोगों को मैं भी बताता हूँ यहाँ पे। यहाँ उसको जो है फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि आप लोगों को अगर मैं भी वो वर्ड वे कराऊंगा तो हो सकता है आप लोगों को जो है वो जो कंसेप्ट जो है थोड़ा सा मिक्सअप हो जाए। फिलहाल अभी मैं इस टाइप 2 को जो है वो फिलहाल डिटेल में नहीं समझाता, जिसमें थोड़ा सा क्या लेके स्टार्ट कर देता हूँ कि इसको सॉल्व करने का वे क्या है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर इसकी एग्जांपल जो है डिटेल से करेंगे ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ आ सके। तो कांस्टेंट की पावर जब इन्वॉल्व हो रही हो इस तरह की जब कोई इक्वेशन आपको दी गई तो उसको सॉल्व करने का वे क्या है। तो उसको सॉल्व करने का वे ये है कि आप लोगों ने जो कांस्टेंट की पावर है उनको जितना हो सके आप लोगों ने जो सेपरेट कर लेना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें एग्जांपल नंबर 1 आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दी गई है। ये क्या है 2 पावर 2x माइनस 3 इंटू 2 पावर x प्लस 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। तो ये भी इक्वेशन जो दोबारा लिखी हुई है। यहाँ पे इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा अपनी तरफ से चेंज करेंगे। चेंज क्या करेंगे कि कांस्टेंट की पावर में जब पावर जो है वो एडिशन के साथ जहाँ कहीं भी आ रही होगी, जैसे यहाँ पे एडिशन के साथ नहीं आ रही, यहाँ पे 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेकिन यहाँ पे 3 जो x में ऐड हो रहा है। तो जहाँ पे कांस्टेंट की पावर में
जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उनमें दो टर्म्स आपस में प्लस या माइनस हो रही होंगी, उनको हम लोगों ने जो है सेपरेट कर देना है। सेपरेट कैसे करना है कि 2 की पावर x प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3। ठीक है, ये जनरल रूल है। जब भी कोई कांस्टेंट हो आपके पास, उसकी पावर में अगर कोई दो नंबर लेट से b प्लस c आपस में प्लस या माइनस हो रहे हों, तो उनको हम जो है वो इस तरह लिख सकते हैं कि a की पावर b को हम अलग लिख सकते हैं और मल्टीप्लाइड बाय ए की पावर प्लस या माइनस सी, उसको हम जो है वो इस तरह मल्टीप्लाई करके अलग लिख सकते हैं। ये जो है रियल नंबर्स की जो पावर का एक रूल है कि पावर में जब दो नंबर पावर्स आपस में ऐड या माइनस हो रही हो तो उनको जो है अलग अलग लिख सकते हैं। एक पावर जो है अलग लिख सकते हैं, जैसे ए की पावर बी मैंने अलग लिख लिया है, और ए की पावर जो है दूसरा नंबर जो है वो भी अलग लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें एक ही जगह क्या 2 लिखा हुआ है, तो हम लिख 2 की पावर एक्स प्लस 3 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3। तो इस तरह की टाइप 2 की इक्वेशन को, यानी कि वो वाली इक्वेशन जिनमें कांस्टेंट की पावर में जो है वो सम या डिफरेंस इन्वॉल्व हो रहा हो टर्म्स, तो हम लोगों ने क्या करना है, उसको हम लोगों ने टर्म्स को आपस में सेपरेट कर देना है। 2 की पावर x प्लस 3 है तो हम इसको लिख देंगे 2 पावर x इंटू 2 पावर 3। तो आपकी ये इक्वेशन जो है वो सिंप्लीफाई फॉर्म के क्या बन जाएगी, 2 की पावर x जो है वो वैसे का वैसे ही आ गया है, उसके बाद -3 भी वैसे का वैसे ही आ जाएगा, यहाँ पे देख लें। और 2 की पावर x प्लस 3 जो है वो उसको हमने सेपरेट कर दिया है, और क्या लिख दिया 2 की पावर x इंटू 2 की पावर 3 प्लस 128 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट अब आप देखें तो आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि ये इक्वेशन जो है वो टाइप 1 की इक्वेशन से मिलती जुलती इक्वेशन बन रही है। यहाँ पे आप देखें x 2 की पावर क्या इन्वॉल्व हो रही है, जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे 2 की पावर क्या है 2x है, और उसके अलावा 2 की पावर जिसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो कौन सी है, वो ये 2 की पावर x है। तो दोनों पावर्स में देखें जहाँ पे वेरिएबल पावर में वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे देखें यहाँ पे एक पावर जो है वो क्या है 2x है, और यहाँ पे एक पावर जो है वो उस 2x का हाफ है। तो ये क्या कह लें, ये बड़ी पावर है 2x, और ये बड़ी पावर का एक और इन्वॉल्व ये इसका क्या है हाफ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी वही सेम पहले वाला वे चूज करेंगे अब सॉल्व करने का, कि हम जो है वो जो छोटी पावर है इन्वॉल्व हो रही थी, वो अलग बात है कि यहाँ पे कांस्टेंट की पावर जो है वो छोटी इन्वॉल्व हो रही है। हम क्या करेंगे, जो कांस्टेंट की छोटी पावर इन्वॉल्व हो रही थी उसको इज इक्वल टू वाई जो है वो पुट कर देंगे यहाँ पे, उसको वाई के इक्वल पुट करेंगे। तो यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो इक्वेशन आपकी इन्वॉल्व हो रही है, यहाँ पे 2 की पावर x जो है वो उसकी जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे y आ जाएगा, और ये जो 2 की पावर 2x है, क्योंकि 2 की पावर वाई x जो है वो किसकी इक्वल है, y की इक्वल है, तो दोनों तरफ अगर आप स्केल लेंगे तो वो 2 की पावर 2x जो है वो y स्केल की इक्वल बन जाएगा। और उसके अलावा 2 की पावर 3 8 की इक्वल होता है, 8 को जब -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा -24। ये -24 आपका यहाँ पे आ जाएगा, और +128 वो भी वैसे का वैसे आ जाएगा। तो सिर्फ क्या किया, चेंजिंग क्या की है, यहाँ पे जो 2 की पावर x है उसकी जगह y पुट किया है, 2 की पावर x की जगह यहाँ पे y आ गया है, और अगर 2 की पावर x y की इक्वल है तो 2 की पावर 2x जो है वो किसकी इक्वल होगा, वो y स्क्वायर की इक्वल होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आप ये इक्वेशन क्या बन गई है, जो गिवन इक्वेशन दी थी वो सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिड्यूस होके वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोगों ने खुद ही सॉल्व करना है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन लगाएं या कोई और भी वे लगाएं। जब सॉल्व कर लेंगे तो आपको y की दो वैल्यूज मिलेंगी, एक y की वैल्यू 16 मिलेगी, दूसरी y की वैल्यू जो है वो 8 मिलेगी। ठीक है, अब ये y की वैल्यूज है, और हमें क्वेश्चन में जो दिया गया उसमें x की वैल्यू हम लोगों ने फाइंड आउट करनी थी। अब क्या करेंगे, तो y की वैल्यू जो लोगों ने पहले पुट की थी इज इक्वल टू 2 पावर x, वो दोबारा फिर से पुट कर देंगे। तो यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे 2 पावर x इज इक्वल टू 16, और यहाँ पे y की वैल्यू पुट करेंगे तो किसकी इक्वल बन जाएगा 2 पावर x इज इक्वल टू 8। अब हम लोगों ने क्या करना है, हम x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x जो है वो 2 की पावर में इन्वॉल्व हो रहा है, यहाँ पे देखें 2 की पावर x इज इक्वल 16 है, और हमें x की पावर जो है वो x की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो राइट हैंड साइड में जो नंबर लिखा हुआ है कोशिश करेंगे वो भी उसको भी हम 2 की पावर x 2 की किसी पावर में लिखें। तो हम देखना होगा कि जो 16 राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 2 की कौन सी पावर लें तो 16 बनता है। तो अगर आप 2 की पावर लेना शुरू करें, 2 पावर 1 2 की इक्वल होता है, 2 पावर 2 4 की इक्वल होता है, 2 पावर 3 8 की इक्वल होता है, और 2 पावर 4 जो है 16 की इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 16 की जगह क्या लिख देंगे 2 पावर 4 लिख देंगे, और यहाँ पे 2 पावर x जो है वैसे का वैसे लिखा रहेगा। इसी तरह दूसरी क्वेश्चन में देखें 2 पावर 3 जो है 8 की इक्वल होता है, तो यहाँ पे 8 की जगह 2 पावर 3 लिख देंगे, और 2 पावर x जो है वैसे का वैसे लिखा रहेगा। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो आप इस इक्वेशन में को अगर आप कंपेयर करें तो दोनों इक्वेशन में जो इक्वालिटी आ रही है कि दोनों इक्वेशन में जो है वो
कांस्टेंट की पावर वेरिएबल लिखा हुआ है, जो कांस्टेंट की जो पावर है वो कांस्टेंट सेम है, जस्ट पावर जो है चेंज हो रही है, दोनों आपस में क्या है, आपस में इक्वल है। तो 2 अगर 2 के इक्वल है और उनकी पावर का आंसर भी आपस में इक्वल है, इसका मतलब ये है कि उनकी जो पावर इन्वॉल्व हो रही है वो पावर भी आपस में इक्वल ही होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा रिपीट कर दूँ कि 2 की पावर x 2 की पावर 4 के इक्वल है, इसका मतलब 2 की जो पावर x है वो क्या होगा, इस पावर 4 के इक्वल ही होगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, 4 मिल जाएगी। और यहाँ पे अगर आप पावर को कंपेयर करें तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू जो है वो x की वैल्यू आपको 3 के इक्वल मिल जाएगी यहाँ पे। तो पावर्स को आपस में कंपेयर करके आप लोग जो x की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको x की वैल्यू मिल जाएगी 3 और 4, ठीक है। तो ये थे टाइप 2, उसको सॉल्व करने का वे, टाइप 1 और टाइप 2 दोनों को सॉल्व करने का वे बिल्कुल सेम ही है। फर्क सिर्फ इतना है कि टाइप 1 में जो है वो x की पावर जो है वो इन्वॉल्व होती है, ठीक है। x की पावर बड़ी पावर जो भी होती है, सेकंड जो x की पावर इन्वॉल्व होती है वो इसका हाफ होता है। और जो टाइप 2 है उसमें क्या होता है, उसमें कांस्टेंट की पावर जो है इन्वॉल्व होती है, और पावर में सेम ही जो है वो क्या करने के एक जो है वो आइडिया जो यूज होता है कि एक पावर जो भी इन्वॉल्व होती है कांस्टेंट की, दूसरी पावर जो होती है जो उससे छोटी पावर होती है वो उसका हाफ ही होती है। तो दोनों का सॉल्व करने का वे यही सेम ही है कि y को जो है वो जो है हाफ पावर होती है उसके इक्वल जो है हम पुट करके, जैसे फर्स्ट टाइम में हम जो टाइप 1 है उसमें x की पावर जो हाफ बनती है उसकी इक्वल पुट कर देते हैं, और टाइप 2 में जो कांस्टेंट की पावर जो हाफ बनती है उसकी इक्वल पुट करके हम जो है वो इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर लेते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करने के बाद हम उसको सॉल्व करके जो है वो उसको हम जो है वो जो ओरिजिनल एक्स की वैल्यूज हमें क्वेश्चन में दी गई होती हैं उनको फाइंड आउट जो है वो कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोगों ने कौन से करने हैं, ये जो लेफ्ट हैंड साइड में पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां क्वेश्चन है, ये आप लोगों ने 4 क्वेश्चन करने हैं। बिल्कुल टाइप 1 और टाइप 2 वाले ही क्वेश्चन है, ये वाले आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। कल लेक्चर नहीं है तो एक दिन में आप लोगों ने सॉल्व करना है। मुझे ग्रुप में बताना है कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं, कौन कौन से नहीं हुए। अगर किसी क्वेश्चन में कोई समझ नहीं आएगी तो वो भी मुझसे आप लोग ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो ये 4 क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं और बाकी फिर हम लोग जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।